नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी में हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। दोस्तों, अपना दल कमेरावादी के प्रदेश महासचिव हमारे साथ गगन प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। कई मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर वह पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। आइए चलते हैं सीधे। सर, आपका टीवी 7 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। अम्बेडकर नगर में आप आए हुए हैं। महिलाओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आपके राज्य जागीरगंज में महिला एक जो है लगभग 15 दिन से गुम थी, उसका 100 मिला। कानून व्यवस्था को लेकर किस नजर में अम्बेडकर नगर को देखते हैं आप? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही बरेली से लेके सोनभद्र तक, झांसी से लेके गोरखपुर तक कानून का राज कहीं नहीं रह गया है। महिला संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी बड़ी कार्यवाही अपराध होने के बाद मातहतों पे, विभागीय लोगों पे मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए अपराध तेजी से बढ़ रहा है। आप खास करके इस शासनकाल में एक खास बात यह है कि तहसील और थानों पर पैसों का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। ये भ्रष्टाचार भी हमारे अपराध को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों को लगता है कि हम कोई भी बड़ा अपराध करेंगे और पैसे के बल पे बच जाएंगे। सदन 3 दिन चला, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चाएं तो बहुत थी और 3 दिन सत्र चला। देखिए, वर्तमान भाजपा सरकार लोकतंत्र में सदन चलाना ही नहीं चाहती है। 5-6 दिन का आप सदन चलाते हैं, उसमें भी शनिवार और रविवार को सेकेंड सैटरडे और संडे के नाम पे आप बंद कर देते हैं। पहले दिन शोक प्रस्ताव लाके आप सदन को स्थगित कर देते हैं। तो ये सरकार केवल कुछ विधेयकों को पास करने के लिए, कुछ धन का बंदरबाट करने के लिए मजबूरन सदन चला रही है। लोकतंत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से अपराध पे, रोजी पे, दवाई पे, कमाई पे, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, लोकतंत्र पे, रोजगार पे चर्चा हो, ये सरकार नहीं चाहती है। इसलिए लोकतंत्र को छोटा करने के लिए सदन नहीं चलाया जा रहा है, मूलभूत सवालों पे चर्चा नहीं की जा रही है। केवल कुछ ऐसे विषय जो सस्ती लोकप्रियता के विषय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खेलती है, उन्हीं विषयों को उछालकर उन्हीं पे चर्चा कराती है। आप सपा का चुनाव, सपा से गठबंधन में चुनाव लड़े 22 का, अनुप्रिया पटेल जी विधायक हो गई उपचुनाव में। आने वाले पल्लवी पटेल जी आने वाले विधानसभा और पंचायत चुनाव में कहां हैं आप? हम लोग आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को जिला पंचायत से लेकर विभिन्न पंचायत के पदों पर बैठाने के लिए अकेले लड़ेंगे, पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए। और आगामी 2027 का चूंकि विषय बड़ा है और इस दमनकारी सरकार को हटाना जरूरी है, इसलिए सभी विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाते हुए हम चुनाव में जाएंगे और वर्तमान सरकार को हटाएंगे। पल्लवी पटेल से क्यों जुड़ेंगे लोग? आप स्थानीय मुद्दों से तो काफी दूर हो। यहाँ कैदी मर गया, आप कहीं दिखे नहीं। अरिया में घर गिर गया। पल्लवी पटेल ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नेता है जो अर्थ से लेकर फर्श तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सवालों पे लड़ रही हैं। अगर आप याद करिए तो लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य के लॉकअप में हत्या हुई, सबसे पहले पल्लवी पटेल पहुंची। बनारस में हेमंत पटेल छात्र की विद्यालय के अंदर बुला के गोली मार दी गई, सबसे पहले पल्लवी पटेल पहुंची। फतेहपुर में जब वहां पूरे प्रशासन ने नाकेबंदी की थी और पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों और सांसदों में कोई नहीं पहुंचा, तो मोटरसाइकिल से एक महिला विधायक वहां पर पहुंच के उस परिवार की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ाई। तो ऐसी नेता के साथ जुड़कर लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव हम जानना चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव गठबंधन में हो गया, आपके प्रत्याशी कैसे उतरेंगे, किस तरीके से उतरेंगे, किन मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है। लोकसभा और विधानसभा के अगर सापेक्ष आप देखें तो पंचायत चुनाव छोटा चुनाव होता है और हमारे पास ऐसे तमाम कार्यकर्ता होते हैं जो जिला पंचायत जीतकर स्वयं जा सकते हैं। इसलिए इसमें हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसमें हम अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, उनको पंचायत प्रतिनिधि बनाने के लिए अपना दल कमेरावादी अकेले अपने दम पर लड़ेगा और इसी ताकत के बल पर हम चूंकि 2027 में गठबंधन से इस सरकार को हटाना है, इसलिए गठबंधन करेंगे। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी कब तक उम्मीद है कि फाइनल हो जाएंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव आगामी वर्षों में है। हम लोग पंचायत चुनाव के जो भी कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव की तैयारी की प्रक्रिया हमारी पार्टी में शुरू हो गई है। सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन मांग लिए गए हैं। तमाम लोगों ने आवेदन कर दिए हैं और लोगों के आवेदन आ रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने का। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं? अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था लगातार, सम्मनपुर में
एक तो बांध के मार दिया गया एक व्यक्ति को घर में पकड़ के, उसको पीट पीट के मार दिया है। दूसरा ये आपके मामूली थूकने के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई सम्मनपुर थाना क्षेत्र में। तो आप कानून व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं? कानून व्यवस्था के नाम अम्बेडकर नगर कानून व्यवस्था के पूरा उत्तर प्रदेश और अम्बेडकर नगर कानून व्यवस्था के सवाल पे फेल है। अम्बेडकर नगर की कानून व्यवस्था के खिलाफ अपना दल कमेरावादी मुखर आवाज उठाएगा। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे, एक सवाल हमारा रह गया, गांधी जी का नाम बदल गया, जो 90 दिन का रोजगार था वो मनरेगा का नाम बदल दिया, वो 60 दिन कर दिया सरकार ने। देखिए, गांधी जी का नाम बदल दिया कि गांधी जी का नाम रख दिया विषय नहीं है। इन्होंने मनरेगा को कमजोर कर दिया। मनरेगा इसलिए बनाया गया था कि हम रोजगार की गारंटी कर सके। ये कोई योजना नहीं थी, ये कानून था। इस कानून के तहत आपको रोजगार देना कंपलसरी था और उस कानून को कमजोर करना था। तो कमजोर करने के बाद विषय को किस तरीके से बदला जाए, किस तरह से गांधी और राम के बीच का द्वंद्व उत्पन्न किया जाए और इस द्वंद्व को उत्पन्न करके रोजगार छीन लिया जाए, इसीलिए गांधी जी को हटा के चर्चा को गांधी जी पे लेके चले गए। जो रोजगार छीन लिया, रोजगार का कानून हटा दिया, इस पे चर्चा नहीं करवा रहे। तो क्या मानते हैं जो 90 दिन का रोजगार था वो 60 दिन कर दिया? सरकार ये कह रही है कि 30 दिन जो है खेती रहती, इस वजह से काम नहीं होता। और जो पूर्व की सरकार थी 90 दिन का जो रोजगार दे रही थी, उसका ये कहना था कि 90 दिन का रोजगार देंगे और गांव से पलायन नहीं होगा। नहीं, हम तो चाहते हैं कि 365 दिन में 200 दिन काम मिले और मजदूरी उनको जो मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा मिले। उस दिशा में लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वो उसको सीमित कर रहे हैं। यही मैं कह रहा था कि वो रोजगार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए गांधी, राम, वंदे मातरम ऐसे विषयों पे प्रश्नों को ले जाते हैं। अपना दल कमेरावादी इन मुद्दों को लेकर आगे जाएगी। हम लोग इस मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे गगन प्रकाश यादव जी, जो प्रदेश के महासचिव हैं और अपना दल कमेरावादी के आज समीक्षा बैठक करने आए हुए थे। अपना दल कमेरावादी आज जिले में समीक्षा बैठक की, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। खैर जो भी हो, कई मुद्दों को लेकर गगन प्रकाश यादव जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए। दोस्तों इस वीडियो को आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आपका सहयोग अमूल्य है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।